नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैं 4 बजे जो है आपकी क्लास को नहीं ले पाया। कुछ अर्जेंट काम था तो मैंने शाम की 8 बजे आपकी क्लास शेड्यूल कर दी है। कोई बात नहीं, चले शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट अपन लोग पढ़ रहे हैं और उस पे है सवाल नंबर 10। 9 सवाल तक हम कर चुके हैं। कल मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया था, उसी पर बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का एमआरपी 300 रुपए। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा है जिसमें हर 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। भाई एक थोक व्यापारी ना सेल में सामान बेच रहा है और वो एक सेल लगा रखे उसने कि आप 3 वस्तु खरीदोगे एक आपको मुफ्त देंगे। इसके अलावा अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदते हो तो 3 खरीदे एक मुफ्त पाए योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत का सामान खरीदोगे तो हम आपको यह डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे, 10% का डिस्काउंट और देंगे। रमेश ने 18,000 रुपए का मेरे प्यारे भाई सामान खरीदा है तो रमेश को जो डिस्काउंट मिला है, इफेक्टिव परसेंट डिस्काउंट, वो कितना परसेंट है? बहुत बेसिक सवाल। रमेश को स्कीम में डिस्काउंट मिला, 3 खरीदे एक मुफ्त पाए, बाई 3 गेट 1 फ्री। तो ये डिस्काउंट हो गया 1/4। 1/4 होता है बच्चों 25%। लेकिन 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको और 10% डिस्काउंट मिलेगा। 25% डिस्काउंट के बाद भी और 10% डिस्काउंट मिलेगा। रमेश ने तो 18,000 का खरीदा है, यानी कि रमेश को और 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो नेट डिस्काउंट क्या आएगा रमेश को? 25 और 10 का सक्सेसिव। 25 + 10 - 25 × 10/100। 25 + 10 - 25 × 10/100%, यानी कि 25 और 10 35 से घटाएंगे, 35 में से 2.5 घटाएंगे, 32.5%। 32.5% डिस्काउंट नेट जो है रमेश को मिला और ये आंसर है सी ऑप्शन 32.5। इसी के साथ ये सवाल हो गया एंड। आगे चलना। अगला मेरे प्यारे भाई समझिएगा कि अभी तक मैंने आपको समझाया कि 2 लगातार डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट कैसे निकालते हैं। 2 लगातार डिस्काउंट के बराबर अगर 2 या 2 से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएं तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? ध्यान से सुनेगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल सीजल मीन्स का सवाल करा रहा हूं। एक आदमी, एक दुकानदार 35%, फिर 20% और फिर मेरे दोस्तों 8% की 3 लगातार छूट देता है। इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या होगी मेरे भाई, ये बताओ। इन तीनों के बराबर सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? एक दुकानदार अपने सामान पर पहले 35% छूट देता है, फिर 20% छूट देता है, फिर 8% की 3 लगातार छूट देता है। तो इन तीनों के बराबर सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? तो भाई इसके 2 तरीके। एक तो तरीका है कि आप 2-2 को कंबाइंड करके निकाल लो। आप यहां पे ना 2-2 को कंबाइंड करके निकाल लो। 35 और 20 का सक्सेसिव, 35-20 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा मेरे भाई फॉर्मूला से? 35 + 20 - 35 × 20/100। 35 + 20 - 35 × 20/100%। 35 + 20 - 35 × 20/100%। अब 35 + 20 55 माइनस 35 × 20 700। 700/100 आ गया जी 7। तो 55 में से 7 घटाया हमने 48%। तो 35 और 20 का सक्सेसिव 48% डिस्काउंट आ गया, 48% डिस्काउंट आ गया। लेकिन आपने 35, 20 और 8% डिस्काउंट दिया, तो 35 और 20 का सक्सेसिव आपने निकाल लिया 48%। 8% और दिया तो 48 और 8% का दोबारा से सक्सेसिव निकाल लो। 48% का और 8% का दोबारा से सक्सेसिव निकाल लो। ठीक है जी। 48 8 का दोबारा से सक्सेसिव निकाल लो। कैसे? फॉर्मूला लगा के। तो 48 और 8 का दोबारा से सक्सेसिव निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। क्या होता है फॉर्मूला? x + y - xy/100। 48 + 8 - 48 × 8/100%। 48 + 8 - 48 × 8/100%। 48 + 8 56। 48 अट्ठे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 320 और 64 384। 384/100 3.84।
अब 56 में से 3.84 घटाओ तो यानी कि 52.16, 52.16% डिस्काउंट आएगा। ये आंसर है मेरे भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो अगर किसी सामान पर 35%, 20% और 8% की 3 लगातार छूट दी जाए तो उनके बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, एक मेथड तो यह है कि आप दो दो को कंबाइंड करके निकाल लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेंदी मेथड है। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? फॉर्मूला। यह फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाया था और दोबारा मैं बता रहा हूं, दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर किसी आर्टिकल पर X%, फिर Y% और फिर Z% की 3 लगातार छूट दी जाए तो जो नेट डिस्काउंट आएगा X% एंड Y% एंड Z% के नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है मेरे भाई, नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, X% Y% और Z% के जो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या होगा? परसेंटेज में भी पढ़ाया था। देखो फॉर्मूला अलग से नहीं आएगा, पहले आप X और Y का सक्सेसिव निकाल लो, X प्लस वाई माइनस XY बटे 100, फिर उसका Z के साथ दोबारा सक्सेसिव कर लो, तो फॉर्मूला जो आएगा X%, Y% और Z% के बराबर जो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो होगा X प्लस वाई प्लस Z। पहले आप तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, X प्लस वाई प्लस Z माइनस, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा, X की Y में, Y की Z में, Z की X में, माइनस आएगा भैया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, दो दो की गुणा करो बटे 100 बटे 100। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। फिर प्लस करना है, फिर प्लस करना है, फिर तीनों की गुणा करो, एक्स वाई जेड तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करो एक्स वाई जेड, और बटे क्या आएगा 10,000 बटे 10,000 परसेंटेज बटे 10,000 परसेंटेज। ये आ गया बच्चे, बटे 10,000 परसेंटेज। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर किसी सामान पर X%, Y% और Z% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं तो इन तीनों के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा उसका फॉर्मूला है, यहां माइनस आएगा मेरे प्यारे भी, क्योंकि डिस्काउंट निगेटिव होता है। X प्लस वाई प्लस जेड माइनस दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा करो एक्स वाई जेड बटे 10 सारी, कहीं अलग से नहीं आया भाई। एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स और वाई के सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। इसका फिर जेड के साथ दोबारा सक्सेसिव लगाओ, जब दोबारा सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओगे तो एंड में ये आ जाएगा मेरे भाई। याद कर लीजिए इसको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था। यह सवाल एग्जैक्टली सीजीएल 2024 के मेंस में आया है। 35%, 20% और 8% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या है? 35%, 20% और 8% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या है? कैसे निकालोगे? डायरेक्ट पहले तीनों को जोड़ो, 35 और 20 55, 55 और 8 63, तीनों को जोड़ लिया 63, जोड़ लो 35 और 20 55, 55 प्लस 8 63, माइनस फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा, 35 की 20 में गुणा करो 700, 20 की 8 में 160, जोड़ते चलना 700 160 860, 35 अट्ठे मेरे प्यारे भी 280, 860 में 280 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा? पहले 140 जोड़ो 1000, 1140 आ जाएगा, 1140। दो दो की गुणा किया, 35 की 20 में 700, 20 की 8 में 160, 860 आ गया, 860 में 280 जोड़ दिया, 860 में 280 जोड़ा 1140 आया। 1140 को भाग करना है किससे? 100 से। 1140 को 100 से भाग करेंगे 11.4 आ गया, 11.4 प्लस फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा, 35 गुणा 20 700, 700 गुणा 8 5600, 5600 आ गया। 5600 को भाग देना है किससे? 10,000 से।
अगर 5600 को 10,000 से भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा? 0.56 आएगा, 0.56 आएगा। तो ये आएगा 0.56। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका परसेंटेज में, ये परसेंटेज में आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 63 में से 11.4 घटाया तो 63 में से 12 घटाओ 51.6 और इसमें 0.56 आप ऐड करेंगे तो आएगा 52.16। ये 52.16% आ गया और यही आंसर है 52.16% की सिंगल छूट। 35, 20 और 8% के बराबर जो सिंगल छूट आएगा वो ये आएगा। दूसरा तरीका ये है बच्चों। मुझे लगता है सभी को समझ में आया होगा। पेपर में ढेरों सवाल इस टाइप के आते हैं, तो आज की क्लास का है टाइप नंबर 1 इस पर बेस्ड। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 ये बताओ जी। सवाल नंबर 11 बनाना। सवाल नंबर 11 सेम टू सेम आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है, मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 11 करो जल्दी से। क्या हुआ? है? क्या आ गया आंसर? 48.32% आ गया। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। देखो मैंने आपको पूरा समझाया। ये आपका फॉर्मूला है, पहले मैंने आपको बेसिक समझा, ये फॉर्मूला है, उससे आपका आंसर 48.32 आ जाएगा। आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। देखो ये है सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। ग्रुप डी के सवालों को भी हल्के मत लिया करो, सीजल वालों की लंका लगा देते हैं। 4%, 5%, 14% की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट किसके बराबर होगी? इन तीनों डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट क्या आएगा? और आंसर ना लगभग में दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। बताओ बच्चों, 4, 5 और 14 का सक्सेसिव क्या होगा? पहले तीनों को जोड़ो। 4, 5, 9, 9 और 14, 23, 23 हो गया माइनस। फिर दो दो की गुणा करो। 4 पंजे 20, 14 पंजे 70, 20 70 90 और 14 चौका 56। 90 में आप 56 जोड़ो, 146 आ गया। 146 को भाग करना है 100 से, तो 1.46 आ गया प्लस। फिर तीनों की गुणा करो। तीनों की गुणा करेंगे, 4 पंजे 70, 4 पंजे 20, 20 गुणा 14 280 आएगा ना।
14 पंजे 70, चौका 280। 280 को आप लोग 10,000 से भाग करिएगा, 10,000 से। लेकिन 280 को जब 10,000 से भाग करेंगे तो दिमाग में लिखो 0.0280। 280 को जब 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0280 आ गया। ये हो गया एक स्टेप में। तो ये ऐसा तरीका है कि इससे आपका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप में। अब 23 में से आप लोग 1.46 घटाओगे तो क्या आएगा? 23 में से 1.46 घटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 21.54, और इसमें आपको 0.28 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21.54। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं, 0.028 है, सॉरी। ये तो 0.028 है, 0.28 थोड़ा ना है, 0.028। क्लियर है भाई? 23 में से 1.46 घटाएंगे, 21.54 में 0.28 जोड़ेंगे तो 21.568% ही आ गया। यानी कि इसके जो नियरेस्ट आंसर है वो 21.57% है, सी ऑप्शन, 21.57%। कर पाओगे बच्चों? क्या आप कर पाओगे? आप बोलोगे यस सर, हम इस टाइप का सवाल उड़ उड़ के करेंगे, अब उड़ उड़ के करेंगे। या है ना, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, लगभग में आंसर था। आगे चलेंगे हम। हमारा सवाल है अगला, जो कि है 13 नंबर। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्शन पोस्ट का लेटेस्ट सवाल है जी, लेटेस्ट सवाल। ये बताइए, 12%, 20%, 24%, 32% के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? अगर किसी सामान पर 12%, 20%, 24%, 32% के बराबर सिंगल छूट निकाली जाए तो क्या होगी? ये बताओ। और बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। बताइए मेरे भाई। चार छूट दी गई है मेरे भाई, चार चार डिस्काउंट दिए गए, इसके बराबर सिंगल छूट निकालनी है। पहली बात तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे एग्जैक्ट तो पागल हो जाओगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी नहीं है। आप ऑप्शन देखो, 10-10 का फर्क है, ऑप्शन में 10-10% का फर्क है। तो आप यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट मत करो, और कोई फॉर्मूला मत लगाओ, है ना? 3 वाला फॉर्मूला मत लगाओ मेरे प्यारे भाई। देखो, मैंने आपको परसेंटेज में बताया कि सम सेम होना चाहिए तो चीजें बराबर हो जाते, 12, 32, 44 और 20, 24, 44। तो देखो सक्सिव आगे पीछे कैसे भी करो, देखो सक्सिव आप आगे पीछे कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई जैसे हमें निकालना है 4 डिस्काउंट है, 12, 20, 24, 32, इसके बराबर सिंगल डिस्काउंट निकालना है। मैंने आपको बताया सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 12, 32, 44 होता है, 20, 24, 44 होता है। इनको एक कोपचे में ले लिया, 12, 32 का और 20, 24 का सक्सेसिव लगभग सेम आएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 12 और 32 का सक्सेसिव क्या आएगा, 12 प्लस 32 44 माइनस 12 गुणा 32 बटे 100। 12 गुणा 32 आएगा मेरे प्यारे भाई 384 बटे 100, यानी कि लगभग 40% के करीब आएगा, अप्रोक्स 40%। भाई मैं तो अप्रोक्स लूंगा ना, ऑप्शन में 10% का फर्क है, क्या मैं थोड़ा सा भी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता? चला जाऊंगा भैया। 12 और 32 का सक्सेसिव क्या आएगा, 12 प्लस 32 माइनस 12 गुणा 32 बटे 100। 12 गुणा 32 होता है 384, 384 को 400 मान लो, 400 बटे 100 4, तो 44 माइनस 4 40% आएगा, 40%। यहां से भी यही चीज करिए, 20 और 24 का सक्सेसिव भी लगभग 40% के करीब आएगा, ये भी अप्रोक्स 40% आएगा 20 और 24 का सक्सेसिव। अब 40 और 40 का सक्सेसिव डिस्काउंट फिर से निकाल लो, तो 40 प्लस 40 80 माइनस 40 गुणा 40 1600 बटे 100 यानी कि 16। तो 80 में से 16 घटाऊंगा तो ये आ गया 64%, यानी कि अप्रोक्स 64% डिस्काउंट होगा, और 64% के अप्रोक्स डी ऑप्शन है, ये आंसर है। इससे बेहतरीन तरीका खोज नहीं सकते आप इस सवाल को करने का, क्योंकि आंसर भी लगभग में है मेरे भाई। बोलो मजा आया? ठीक है बच्चों, तो यहां पर पेयर बना के आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ी। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं जो बहुत ज्यादा बच्चों को आता है लेकिन कैलकुलेशन की वजह से कर नहीं पाते, इसलिए आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक भी आनी चाहिए। मैंने आपको समझा दिया, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 14, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 14, इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे भाई, ठीक है। फिर टाइप चेंज करेंगे। 22 सही 2/9%, 14:2/7% और 6.25% की 3 लगातार छूट की सिंगल छूट के बराबर है। यहां भी आपको 3 लगातार डिस्काउंट दिए, पूछा इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, लेकिन भाई इसको करने का तरीका एकदम अलग होगा। आप 3 डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई, 22 सही 2/9%, 14:2/7% और मेरे प्यारे भाई ये है 6.25%। इन तीनों डिस्काउंट के बराबर जो है सिंगल छूट क्या होगी, ये आपको निकालना है। अगर आपने यहां पे फॉर्मूला लगाया तो आप पागल हो जाओगे ना। इतनी ज्यादा इतनी खतरनाक परसेंटेज ये हैं कि अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते करते। तो इस टाइप के डाटा में फॉर्मूला लगाना बिल्कुल बेकार है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन इन सब की फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन जाएगी। तो ये सवाल फ्रैक्शन से यानी कि रेशियो मेथड से करना बेस्ट है। 22 सही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। आपने 22 सही 2/9% डिस्काउंट दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 2/9 डिस्काउंट दिया। 2/9 डिस्काउंट मतलब देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो आप डिस्काउंट देने के बाद एमपी से एसपी का रेशियो आएगा। आपने 2/9 डिस्काउंट दिया, 9 पे 2 का डिस्काउंट दिया, तो 9 का समान 7 में सीधी सीधी गुणा करनी है रेशियो की, मल्टीप्लाई। फिर 14:2/7% डिस्काउंट दिया, 1/7, 1/7 डिस्काउंट 7 का समान 6 में, फिर मल्टीप्लाई। फिर आपने 6.25% डिस्काउंट दिया, 1/16, 1/16 डिस्काउंट दोगे, 16 पे 1 की छूट है, 16 का समान 15 में। आपने इनकी सीधी सीधी गुणा कर दी, सीधी सीधी गुणा। 7 से 7 कट गया मेरे भाई, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और ये 3 दूनी 6, और ये आ गया भाई 2 अट्ठे 16, ये आ गया 5/8, यानी कि 5/8 आ गया। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, यानी कि 3 बार ये 3 लगातार डिस्काउंट देने पर
वस्तु पर ये 3 लगातार डिस्काउंट देने पर 8 रुपए के मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस 5 हो जाता है। ये 3 डिस्काउंट देने पर 8 के एमआरपी का सेलिंग प्राइस 5 हो जाता है। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, टोटल डिस्काउंट कितना दिया, 3 का, कितने के एमआरपी पे, 8 पर। तो 1/8 12.5% और 3/8 37.5%। तो मेरे प्यारे भाई ये 37.5% डिस्काउंट के बराबर है डी ऑप्शन। तो यहां आपको रेशियो मेथड लगाना है। सर मुझे बताओ ना, मुझे प्री में 35 नंबर लाने हैं तो कौन से चैप्टर मेन है? बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूं, खाली मैथ की वजह से पीछे रह जा रहा हूं। नहीं बेटा, मैथ में अगर तुम बेकार हो तो रीजनिंग में भी बेकार ही होगे, ठीक है? तो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं मैथ बस प्री में 35 नंबर ले आऊं, मेंस तो होना ही नहीं है। बिना मैथ्स के मेंस तो क्लियर होना ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मैथ्स में मेंस में 90/90 लाओगे उससे कैसे कंपटीशन करोगे 35 नंबर लाके? समझ में आ गया? तो देखिए हमें ना अपने हिसाब से, डाटा के हिसाब से सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, ये सवाल है सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहां फॉर्मूला लगाओगे बेटा बहुत लंका लग जाएगी, तो यहां मुझे अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी पड़ी पेयर बना के। यहां अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ऐसी तैसी हो जाएगी, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से जल्दी होगा। तो हमें सवाल के डाटा के हिसाब से अपने करने का तरीका बदलना पड़ेगा। सारे तरीके बेस्ट हैं, कोई भी तरीका खराब नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, अगला टाइप 15 और 16, अगला टाइप है, 2 क्वेश्चन कराएंगे इस वैरायटी पर। यह सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया है, प्री का बेटा, मेंस का सवाल भी नहीं है ये। बताओ 5%, 10% और P% की लगातार छूट 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है, तो P का मान क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? आपने एक सामान पे 5% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, और फिर P% की छूट दी, 5, 10 और P%, और आपको नेट डिस्काउंट दे रखा है कि 5, 10 और P% के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट है, जो सिंगल छूट है, वो 31.6% के बराबर है। बताओ P का मान कितना होगा मेरे भाई? यानी कि आपको इस बार उल्टा सवाल है इस टाइप में, फाइनल डिस्काउंट दिया है, बीच का 1% मिसिंग है। डाटा बहुत आसान है, आप देखो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। एक तो तरीका हो गया फॉर्मूला वाला कि 5 और 10 का सक्सेसिव निकाल लीजिए 14.5, फिर 14.5 और P का सक्सेसिव निकाल लीजिए 31.6। एक तो हो गया फॉर्मूला वाला जो आप जानते हो, और दूसरा रेशियो मेथड। अब 5% डिस्काउंट देते हो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, फिर आप 10% डिस्काउंट देते हो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। आपने 5% डिस्काउंट दिया 1/20, यानी कि 20 का सामान 19 में बिका, मल्टीप्लाई। फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया 1/10, यानी कि 10 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया, 10 का सामान 9 में बिका, मल्टीप्लाई। ये मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। फिर आपने P% डिस्काउंट दिया, भाई आपको पता ही नहीं है कि P% डिस्काउंट किसके बराबर है, आपको पता ही नहीं है कि P% डिस्काउंट देने पर वस्तु के प्राइस में क्या चेंज आता है। तो जब आपको परसेंटेज नहीं पता है, तो मैंने क्या सिखाया कि माना P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस A से B हो जाता है। ये पढ़ा चुका हूं कि माना P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस A से B हो जाता है। जैसे 10% छूट देने पर क्या हो जाता है, 10 से घट के 9 हो जाता है। ऐसी मैंने मान लिया कि माना P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का जो प्राइस है A से घट के B हो जाता है। और इनका जो नेट डिस्काउंट है वो 31.6% के बराबर। 31.6% का मतलब कि अगर सामान का मार्क प्राइस 100 रुपए है, अगर सामान का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे 31.6 का डिस्काउंट मिला, यानी कि फाइनली सामान बिका कितने में है, 68.4 में बिका है, 68.4 में। अगर सामान का एमआरपी 100 है तो 100 पे 31.6 का डिस्काउंट है,
अगर अंकित मूल्य 100 है तो 100 पे 31.6 का डिस्काउंट है, तो बिका कितने में? 68.4 में। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो इक्वल कर दिया मेरे भाई। 20 का सामान 19 में 5% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, ये P% डिस्काउंट, और नेट डिस्काउंट कितना है? 31.6%। 100 पे 31.6 की छूट है, 100 में से 31.6 घटे, सामान 68.4 में बिकेगा। सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 100 से आपके 200 कट जाएगा 2 बार, 19 निम्मा 171, 171 से जाएगा 17 चौका 68.4 बार। तो B बटे A आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपका 2 की उधर गुणा होगी 0.8, 0.8 होता है जी 4/5, 0.8 की वैल्यू आ गई 4/5, 4/5 आ गया। 2 की 0.4 में गुणा होगी ना 0.8, 0.8 का मतलब 8/10, 8/10 आ गया 4/5। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया कि P% डिस्काउंट देने पर, P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का जो P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस 5 से घट के 4 हो जाता है। तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 1/5, 5 पे 1 की छूट है 20%। तो P की जो वैल्यू है बच्चों वो 20 के बराबर है, यही आंसर है, 20 के बराबर है P का मान। खत्म, सी ऑप्शन। ये मेथड है जो आपको करना, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मात्र यही सवाल का सॉल्यूशन होगा। एक और सवाल मेरे दोस्तों हम करेंगे ऐसे ही, एक और सवाल, ये बताइएगा, सवाल नंबर है 16। हाँ है? क्या नंबर 16 है, करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। उल्टा सोचना है, उल्टा उल्टा सोचना है। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से, क्या उत्तर है? फटाफट। कैसे किया? एक आर्टिकल पर 3 लगातार छूट दी गई, और 3 लगातार छूट के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट है वो 78.4% के बराबर है। एक आर्टिकल पर 3 लगातार छूट, 3 लगातार छूट का मतलब 3 बार सक्सेसिव किया गया। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट है 78.4%। तो आपसे पूछा है ईच इक्वल, हर बार कितना डिस्काउंट दे रहे हो? मेरे भाई एक बार बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है वस्तु के मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। आपने
3 लगातार डिस्काउंट दिए और 3 लगातार डिस्काउंट के बराबर सिंगल डिस्काउंट है 78.4। मान लीजिए अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, आपने 100 रुपए के सामान पे 3 छूट दी और जो कुल डिस्काउंट है वो 78.4 है। 100 का 78.4%, 78.4, तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? पे मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओ, वस्तु का मार्क प्राइस मैंने 100 मान लिया, इसमें से डिस्काउंट घटाओ तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 21.6। 100 में से 78.4 घटाओ तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 21.6। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद दशमलव हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु के मार्क प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 3 बार डिस्काउंट का, जब आप 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो, इक्वल दे रहे हो, अगर 3 बार की बजाय एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए तो एक बार डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? क्यूब रूट, इसका घनमूल करना होगा, पढ़ा चुके हैं। पर 3 बार डिस्काउंट देने के बाद रेशियो ये 3 बार की बजाय अगर एक बार डिस्काउंट दिया जाए तो रेशियो क्या होगा? घनमूल लेना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10, 216 का क्यूब रूट हो जाएगा 6। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 10 रुपए के एमआरपी का सामान 6 हो जाता है। एक बार सिंगल डिस्काउंट देने पर 10 के एमआरपी की वस्तु 6 में बिकती है। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया? 4 का। कितने पर? 10 पर। 4/10 कितना आ गया जी? 40%। तो हर बार आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी आ जाए। कल मैंने आपको इसका सीधा सवाल कराया था, आज ये इसका उल्टा सवाल है बच्चे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 17। ये बताओ बच्चे, सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के पेपर का सवाल है, करो। अगला टाइप स्टूडेंट, ये अगला टाइप आ गया आपके सामने, अगला टाइप आ गया, ये नेक्स्ट टाइप आ गया। मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। अगला टाइप अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अलग से एग्जाम्पल लेके ये सवाल मत समझो, आप इसे एग्जाम्पल ही समझो। मनीष कुमार जी आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा पूछने की बजाय आप दोबारा एक बार परसेंटेज में सक्सेसिव जाके पढ़ लीजिए। ठीक है जी, दोबारा मैं भी आपसे कहूंगा आप दोबारा पढ़ लीजिए। भैया मैंने आपको क्या बताया? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, हमने पढ़ाया। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव किसके बराबर है बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है, एमपी और डिस्काउंट का। लेकिन अगर सामान पर एक डिस्काउंट न देके लगातार कई डिस्काउंट दिए जाएं तो भी यही कंसेप्ट है मेरे भाई। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है, यानी कि एक दुकानदार वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा रखता है। तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। एक दुकानदार मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा रखता है, फिर मार्क प्राइस पर 5%, 10%, 20% की लगातार छूट देता है। पहले मार्क प्राइस पर मेरे दोस्तों उसने 5% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे 5% डिस्काउंट देगा तो वस्तु की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी मेरे भाई। फिर 5% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस पे दोबारा से 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहा है, वस्तु की वैल्यू और कम हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। फिर इस प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद ये जो डिस्काउंटेड प्राइस आया इस पे और 15% डिस्काउंट दिया, 3 लगातार छूट दी और फाइनली सामान को मेरे प्यारे में दुकानदार ने बेच दिया। फाइनली सामान को दुकानदार ने बेच दिया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। बोला दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, लाभ परसेंटेज क्या हुआ? लाभ परसेंटेज, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये है इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ये है फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। आपको यह पता लगाना है कि सीपी से एसपी का समान जो है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य
क्रिय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना परसेंट ज्यादा है, सीपी से एसपी कितना परसेंट ज्यादा है, नेट चेंज आपको पता लगाना है। तो मेरे भाई ये तो आपने किया है मार्कअप, वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा, ये आपने किया मार्कअप। मार्कअप करने के बाद ये तीन आपने दिए हैं डिस्काउंट, ये आपने दिए डिस्काउंट, और इन सब का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। मार्कअप परसेंटेज ये आपने किया मार्कअप, उसके बाद आपने तीन लगातार छूट दी, 5, 10 और 15% की। इन तीनों का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी सवाल में, इस टाइप के किसी भी सवाल में आपको सक्सेसिव ही करना है, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज का और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आपने अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि मार्कअप है 2 से 3, ये मार्कअप है। फिर आपने 5% डिस्काउंट दे, 5% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/20, 1/20 डिस्काउंट मतलब 20 का समान 19 का हो गया, 19 का मल्टीप्लाई। फिर आपने 10% डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 मतलब 10 का समान 9 का हो गया, मल्टीप्लाई। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान 4 का हो गया, 1/5, 1/5 डिस्काउंट का मतलब बच्चों 5 का समान 4 का हो गया। आपने इनकी सीधी सीधी गुणा कर दी, इन सब की आप सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, क्लियर है। ये 4 से 20 आपका कट जाएगा जी 5 बार, और कुछ नहीं कटेगा। 19 निम्मा 171, 171 की 3 में गुणा करेंगे 513, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 500, ये 500 आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। कौन सी इनिशियल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, कौन सी इनिशियल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस सीपी, फाइनल वैल्यू क्या है सेलिंग प्राइस, सीपीएसपी का रेशियो आ गया। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने मार्कअप परसेंटेज और जो आपने तीन लगातार छूट दी हैं रेशियो मेथड से इन सब का सक्सेसिव निकाले, क्योंकि फॉर्मूले से बहुत लंबा हो जाएगा, और सक्सेसिव करने के बाद हमेशा सीपीएसपी का रेशियो आ जाएगा, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव। यानी कि अल्टीमेटली 500 का सामान 513 में बिका, तो आपको 13 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, कितने पर, 500 पर, परसेंटेज में इंटू 100% ही आ जाएगा। तो अगर 13/5 यानी कि 2.6, फ्रैक्शन में ही है, तो आएगा 5 दूनी 10 और 3 13, 2 सही 3/5% का आपको प्रॉफिट हुआ, 2:3/5% का प्रॉफिट हुआ, पहला ऑप्शन। अब मुझे बताओ क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। ये सब कुछ नहीं लिखना है मेरे भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये एग्जाम्पल था भाई, एग्जाम्पल भी लेता मैं, यही लेता एग्जाम्पल भी, यही इस सवाल का सॉल्यूशन होगा मात्र। मुझे लगता है सबको समझ में आया है, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। इस टाइप का बंधु हम एक सवाल और करेंगे, सवाल नंबर 18, एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर, ये बताओ। सीजीएल 2021 प्री की परीक्षा में सवाल आया है, बनाना जी, करो। थोड़ा सा चेंज है मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज है। हाँ जी करो, क्या आंसर है।
अरे भैया नीलम, इसको बंद करके पढ़ने में भी ध्यान लगा दो। भाड़ में गया 96 सवाल। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत, एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4000 है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है। यानी कि एक दुकानदार एक सामान खरीदता है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 4000 रुपए, उसने इसका मार्क प्राइस फिक्स किया है 8400। दुकानदार इससे एक ग्राहक को 25% डिस्काउंट पर बेचता है। दुकानदार 25% डिस्काउंट पर बेचता है। अगर ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिलती है। बहुत बढ़िया। द कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इश्यूड बाय द स्टोर प्रीवियसली। देखिए, कस्टमर बड़ा चालाक है। कस्टमर के पास एक कूपन पड़ा हुआ है जो उस दुकान ने ही जारी किया था। अगर वो कूपन को भुनाएगा तो उसे और 15% की छूट मिलेगी। इस लेन देन में दुकानदार का प्रॉफिट क्या होगा, अभी समझाया। मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव निकालो, नेट निकालो, वो प्रॉफिट आएगा। आपने मार्कअप कितना दिया, रेशियो नहीं दिया, एग्जैक्ट वैल्यू दिया। देखो भैया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 रुपए, वस्तु का सीपी कितना है 4000 रुपए। 4000 के सीपी का मार्क प्राइस आपने कितना लगाया 8400 रुपए। ये मार्कअप है, ये मार्कअप है। आपने इस रेशियो मार्कअप किया। वस्तु का सीपी अगर 4000 रुपए है तो मार्क प्राइस लगाया आपने 8400 रुपए। ये सीपी से एमपी का रेशियो है, आपने मार्कअप इस अनुपात में किया। फिर दुकानदार 25% डिस्काउंट देता है। 25% की फ्रैक्शन लो 1/4, 1/4 डिस्काउंट होता है, 4 का सामान 3 में बेचा। फिर दुकानदार और 15% डिस्काउंट देता है, और 15% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, क्योंकि कस्टमर के पास एक कूपन है, कूपन भुना रहा है वो। 3/20 डिस्काउंट मतलब 20 पे 3 की छूट है, 20 का सामान 17 में। और आप इन सब की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा, ये आपका मार्कअप है बच्चों, ये आपके डिस्काउंट्स हैं, सीधी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर आएगा। क्या आएगा भैया, केवल आपको कैलकुलेशन ही तो करनी है। अब 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 4 से 84 21 बार, 4 से 40 10 बार। मुझे नहीं लग रहा और कुछ कटेगा यहां पर। तो 20 चौक 80 दुसाम 800, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे में, ऊपर आ जाएगा 17 तिया 51 गुणा 21, 21 गुणा 51। अगर आप 21 की 51 में गुणा करते हैं तो 21 पंजे 105, 1050 में 21 जोड़ेंगे 1071। ये आ गया 1071। ये क्या आ गया बच्चों, ये वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। आ गया तो प्रॉफिट कितना, और आंसर अप्रोक्स में बताना है। यानी कि 800 रुपए का सामान 1071 में बिका तो 271 का प्रॉफिट हुआ। 271 का कितने, 800 के सीपी पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%, परसेंटेज में 100%। 2 जीरो कट जाएगा। 271 को 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, 3 1 बचेगा 31, 31 मतलब 8 चौक 32, अप्रोक्स 34%। इंटीजर में बताना है ना, अप्रोक्स 34% आएगा। देखो कितना बढ़िया सवाल था। आगे चलेंगे। इस टाइप का लास्ट सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 19। ये बताओ बच्चों, सवाल है 19। ये सवाल भी सेम है मेरे प्यारे भाई, बस इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछा गया है इसमें, प्रॉफिट ना पूछ के इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगी। एक डीलर एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क करता है। एक डीलर 60% एबव मार्क करता है, मार्क प्राइस पर 20% और 15% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। बेचने से उसे 264 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। सवाल पढ़ते ही समझ में आ चुका होगा कि कैसे करना है। आपने 60% मार्कअप किया, 60% मार्कअप किया, फ्रैक्शन 3/5, यानी कि 5 के एमआरपी का सामान 8 में मल्टीप्लाई। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 डिस्काउंट का मतलब 5 का सामान 4 में मल्टीप्लाई। फिर आपने 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20 मतलब 20 का सामान 17 पे, सीधी सीधी गुणा। तो आपने मार्कअप की डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा सीपीएसपी का रेशियो।
4 से आपका 20 कट गया 5 बार, तो 5 बचे 25 पंजे 125 और 17 अट्ठे 136। ये वस्तु के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, यानी कि अगर सीपी 125 है तो सामान 136 में बिका। 125 के सीपी का सामान 136 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ। जबकि सवाल के अनुसार आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 264 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ मेरे पास। 264 रुपए कितने गुना? 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, 24 गुना, 24 टाइम्स आपको प्रॉफिट हुआ। वस्तु का लागत मूल्य क्या? वस्तु का लागत मूल्य है 125 यूनिट, 125, तो 125 की वैल्यू भी 24 गुना होगी। 24 मतलब 8 तिया 24, 125 अट्टे 1000, 1000 तिया 3000, तो 3000 रुपए वस्तु का सीपी आ जाएगा, लागत मूल्य। यही तो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन। उसके लिए बहुत संदीप कहने सर आज आप क्वेश्चन कराते तो हो जाते हैं, मॉक टेस्ट में हालत खराब होती है। संदीप जी, अब जो आप पढ़ रहे हो क्लास में, वो क्या पढ़ रहे हो? वो आप टाइप वाइज पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो। आपको एक ही कंसेप्ट पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया, ये मैंने आपको यहां पे टाइप, देखो ये मैं हैशटैग लगा देता हूं, ये नया टाइप पढ़ाया। ये पहले मैंने आपको बेसिक बताया, फिर मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराया, फिर मेरे दोस्तों उसी को मॉडिफाई किया और फाइनली खत्म कर दिया जाके। एक ही जगह आपका दिमाग लग रहा है। जब पेपर में आता है 25 सवाल, एक अलजेब्रा का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जल्दी जल्दी दिमाग को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो मिसलेनियस प्रैक्टिस अलग करनी पड़ती है, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना होता है। जब आप 100-150 मॉक टेस्ट लगा लोगे, उसके बाद आपकी समस्या दूर होगी, जब आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाओगे। आधे बच्चे तो बर्बाद इसलिए कि वो केवल चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ही पढ़ते रहते हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं। मिक्स प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है। और मॉक टेस्ट आपको पता ही है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज पढ़ने के आगे भी एक दुनिया होती है जो कोई टीचर नहीं कराएगा, वो आपको खुद से करनी है। वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, या पूरे मॉक टेस्ट फ्री है, मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई। तो आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम आपको पेशेंस रख के 50-100 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। हम हर सैटरडे संडे मॉक टेस्ट करा रहे हैं, ऑल इंडिया लाइव। सिलेबस हुआ या ना हुआ, कोई मॉक टेस्ट लगाने के लिए सिलेबस पूरा होना जरूरी नहीं है। सैटरडे संडे लगाया करो, हफ्ते में एक लगाया करो अब भी, ठीक है। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 2007 है, क्या मैं एसएससी का पेपर दे सकती हूं? नहीं। अरे इतनी जल्दी क्या है भाई साहब आपको पेपर देने की? तसल्ली से देना, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते, मेरे पे भूख बहुत लग रही है, कल करेंगे इसका, और कल इसको एंड भी कर देंगे चैप्टर।